प्रथम स्थिति हिंदी आपके सामने ले करके चलना हिंदी के। वास्तव में हिंदी आई तो कहां से आई, हिंदी का विकास क्रम क्या रहा, और आज हम जिस हिंदी को पढ़ने जा रहे हैं वास्तव में यह हिंदी कहां से श्रेष्ठ है। पहला तो स्पष्ट रूप से लेते हैं, हिंदी क्या है। ध्यान रखिएगा, हिंदी क्या है यह जानने के लिए हिंदी के शाब्दिक अर्थ पर हमको जाना पड़ेगा। वास्तव में हिंदी का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया गया। ग्रामर में एक स्थिति है, यदि हम स्थानवाचक संज्ञा ई प्रत्यय का प्रयोग करें तो हम देखते हैं कि वह जाति विशेष का बोध कराना शुरू कर, यानी वहां के निवासियों का बोध कराना शुरू कर देते। जैसे जापान से जापानी, यह स्थिति है। चीन से चीनी, रूस से रूसी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो हिंद से हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंद से हिंदी, जापान से जापानी यानी जापान का रहने वाला, चीन से चीनी यानी चीन का रहने वाला, तो रूस से अगर रूसी हुआ अर्थात तो रूस का रहने वाला। उसी प्रकार से हिंद से हिंदी हुआ अर्थात हिंद का रहने वाला। और आप जानते हैं कि भारत का एक नाम हिंदी, अतः हिंदी का सीधे अर्थ है भारत का रहने वाला भारतीय, भारत का रहने वाला, जिसे हम अपनी भाषा में भारतीय नाम देते हैं। अतः हिंदी का सीधे अर्थ हम कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म मजहब के मानने वाले, किसी भी जाति विशेष से आते हैं, अगर हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो हम हिंदी हैं। हिंदी ये व्यापक अर्थ। आखिर हिंदी का आविर्भाव हुआ कैसे, कहां से ये हिंदी आई? दरअसल इसका कोई सूत्रपात तो होगा। एक बार आपको लिए चलते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंध नदी घाटी की सभ्यता। आप जानते हैं दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली।
जिसे हम सिंध घाटी की सभ्यता, एक स्थिति था कि भारत में सबसे ज्यादा घनी आबादी अगर कहीं बसती थी तो सिंध नदी के किनारे, जो वर्तमान में इस समय पाकिस्तान से। और यही कारण था कि भारत को प्राचीन स्थिति में सिंध प्रांत कहा गया। प्राचीन स्थिति में से क्या, सिंध प्रांत के नाम से जाना। हम सिंध के रहने, वस्तुतः है कि सिंध की ही सभ्यता को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त किया गया और उसे ही सिंध नदी घाटी की सभ्यता है। तो यह सिंध से जो यहाँ रहने वाले थे वो सिंधी कहलाए और इस परंपरा को मानने वाले सिंधु हुए। इस परंपरा को मानने वाले सिंधु हुए। अब स्थिति आती है कि जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रांताओं का आविर्भाव हुआ, जब विदेशियों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया तो आप जानते हैं सबसे पहले अरब हमारे यहाँ अग्रसर होना शुरू किया। अरब की सभ्यता हमारे यहाँ आई, अरब के लोगों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया और आक्रमण किया तो सिंध बोलने में परेशानी हो गई। अरबी में सीसा को ऐनक कहा जाता है, कारण स के लिए विशेष उच्चारण अरबी में नहीं। यही कारण है कि स को उन्होंने ह में ट्रांसफर कर दिया और ध को द में ट्रांसफर। आज भी उर्दू में ध लिखने के लिए कोई नोक का प्रयोग नहीं किया जाता। आज भी दाल में हमजा जोड़ा जाता है और तब जाकर के उसे जोड़ करके ध ध्वनि बनाई जाती है। तो स्थिति यह है कि ध के लिए कोई नोक्ता उपलब्ध न होने के कारण यहाँ परिवर्तन हुआ, सिंध से हिंद बन गया, सिंधी से हिंदी बनी और सिंधु से हिंदू बनी। अब याद, इस पूरे प्रांत, पूरे क्षेत्र का नाम हिंद दिया गया। इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या, हिंद दिया गया। अब स्थिति रही कि हिंद से, इस हिंद भूभाग पर रहने वाले हिंदी कहा है, इस हिंद भूभाग पर रहने वाले हिंदी कहलाए और जो जातियां यहाँ निवास करती थी उन जातियों के समूह को हिंदू कहा गया। यही कारण है कि कई जातियां एक समूह में थी, तब हिंदू का आविर्भाव। वैसे वस्तुतः जान ले, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक संप्रदाय है, एक जाति है जो सनातन धर्म को मानती है। हम जो हिंदू धर्म लिखते हैं तो वास्तविक रूप में हिंदू कोई धर्म नहीं है। वह तो जो हिंद की इस परंपरा को मानने वाली जातियां थी, उन पूरी जातियों को हिंदू कहा।
अब स्थिति आई सिंध से हिंद, सिंधी से हिंदी और सिंधु से हिंदी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर सिंधी रहने वालों का बोध था तो हिंदी भी रहने वालों का बोध हुआ होगा, और इस स्थिति में अगर रहने वालों का ही बोध रहा तो फिर हिंदी भाषा कैसे बने, हिंदी साहित्य कैसे बने? इसकी एक गजब की विडंबना। हिंदी भाषा का कैसे आविर्भाव हुआ, हिंदी साहित्य का कैसे आविर्भाव हुआ? स्थिति थे कि जो विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ आए थे, दरअसल वो हमारी भाषा को जानते नहीं थे, और एक्चुअली जब वो हमारी भाषा को नहीं जानते थे तो स्थिति रही कि उन्होंने सबसे पहले नाम दिया जुबाने हिंदी। सबसे पहले नाम क्या दिया? जुबाने हिंदी। अब आप जानते हैं अरबी में जुबान का अर्थ होता है भाषा। अरबी में जुबान का अर्थ क्या? भाषा। और हिंदी यानी हिंद के रहने वालों की, तो जुबाने हिंदी सबसे पहला नाम दिया गया कि हिंद के रहने वालों की ये भाषा बनी। इसका नाम जुबाने हिंदी दिया गया। कालांतर में जुबाने शब्द खत्म हो गया और आज हम इसे सिर्फ किसके रूप में? हिंदी के रूप में। वास्तव में हिंदी शब्द ही स्वयं हिंदी भाषा का है। जिस हिंदी शब्द की आप बात कर रहे हैं वह यह हिंदी शब्द ही हिंदी भाषा का नहीं है, यह विदेशियों द्वारा दिया गया नाम, जो सिंधी को हिंदी के रूप में ट्रांसलेट किया गया। अरबों के आक्रमण से यह स्थिति स्पष्ट हुई। सबसे पहले उन्होंने जुबाने हिंदी कहा। सबसे पहले उन्होंने क्या? जुबाने हिंदी कहा। अब उसके बाद कालांतर में जुबाने हिंदी करते हुए कभी कभी ध्वनियां मुख सुख के कारण बदल जाती है। कोई ध्वनि अगर बोलने में ज्यादा अटपटा लगता है, कोई ध्वनि अगर बोलने में ज्यादा अटपटा लगता है तो हम उसका शार्ट ले लेते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, नाम है रघुवर दयाल, हम शार्ट में रघु करते हैं। अभी बात होती है तो कहते हैं हाय रघु, क्या बात है। अभिनंदन अगर नाम रखा गया शार्ट में हम अभी कहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जुबाने हिंदी कहने में कुछ परेशानी आती थी, इसलिए हमने जुबाने को खत्म कर दिया और कालांतर में आज हम इसे सिर्फ किसके रूप में जानते हैं? हिंदी के। दरअसल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर ग्रियर्सन भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि जुबाने हिंदी से जुबान खत्म करके कालांतर में यह हिंदी। ग्रियर्सन यहां तक स्वीकार करते हैं कि उर्दू हिंदी की एक बोली रही। प्रारंभिक काल में उर्दू क्या? हिंदी की एक बोली रही। आपको पता है जिसे आप उर्दू कहते हैं, दरअसल उर्दू का अर्थ पड़ाव है। उर्दू का अर्थ क्या? पड़ाव। सेना उना जहां आती है, कैंप वगैरह डालती है,
या आदमी बाहर जा करके कैंप डाल करके जहाँ रहता है, उस कैंप को अरबी में उर्दू कहा जाता है। अब स्थिति थी कि जब विदेशी अरब के लोग हमारे यहाँ आए तो अस्थायी निवास तो उनका था नहीं, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आए तो उनका कोई अपना अस्थायी निवास नहीं था। तो प्रारंभिक तौर पर वह कैंप डाल करके गांव में, नदियों के किनारे, गांव के बाहर किसी फील्ड में वो कैंप डालते थे और कैंप डाल करके वहां रहते। समस्या तो यह थी कि भोजन के लिए उन्हें भारत के बाजारों में आना पड़ता था। अब भारत में भाषा चलती थी, भारत में भाषा चलती थी हिंदी, और वो जानते थे अरबी। परेशानी यह हो गई कि वो अगर बोलेंगे तो हमारे समझ में नहीं आएगा, हम बोलेंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा। जबकि बाजार में वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किसी न किसी भाषा का होना तो आवश्यक है, किसी न किसी भाषा का होना आवश्यक है। अब स्थिति यह रही कि जब ये जाते थे तो टूटी फूटी भाषा का प्रयोग, जैसे हम कम पढ़े लिखे हैं, कम जानते हैं, अगर इंग्लैंड ही चल जाए, अमेरिका ही चल जाए, आज आप जान रहे हैं अमेरिका में हिंदी का क्रेज बढ़ा है। कारण हम अगर वहां भी चले जाए तो कुछ शब्द इंग्लिश का यूज करेंगे और कुछ शब्द, एक्चुअली ऐसी स्थिति आती। अमेरिका में और ब्रिटेन में पहली बार चड्ढी शब्द का प्रयोग किया और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने उसे छापा। कारण अब वहां प्रचलन में आ गया। अंडरवियर या अंडर गारमेंट लोग कहना बंद कर दिए, क्योंकि एक शब्द उसे मिला, चड्ढी। इंग्लिश में एक सबसे अच्छी खूबी है कि वो किसी भी भाषा के शब्द को अपनी ओर आकर्षित करे। सबसे अच्छी खूबी यही है कि वह किसी भी भाषा के शब्द को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित कर लेगी। तो ठीक उसी तरह उर्दू का अर्थ सीधे है पड़ाव। अब इस पड़ाव से निकले और निकल करके कुछ अरबी के शब्दों का और कुछ हिंदी के शब्दों का खिचड़ी एक तैयार किया, खिचड़ी एक तैयार किया। और इस खिचड़ी के द्वारा वो हमारे भारतीय बाजारों में काम करना शुरू किया। तब नाम दिया गया इसे जुबाने उर्दुए मुअल्ला। उर्दू का प्रारंभिक नाम क्या रहा? जुबाने उर्दुए मुअल्ला। यानी ये उर्दुए मुअल्ला, पड़ाव के मुअल्ले में, पड़ाव में जो बसने वाले हैं उन लोगों की जुबान, उन लोगों की भाषा। अब जैसे जुबाने, हिंदी से जुबान खत्म हो गया, कालांतर में सिर्फ हिंदी बची, तो जुबाने उर्दुए मुअल्ला से मुअल्ला और उर्दू, मुअल्ला और जुबान दोनों खत्म हो गया, कालांतर में सिर्फ उर्दू। यही कारण है उर्दू की अपनी कोई क्रिया,
उर्दू में जितनी क्रियाएं, जितने वर्ब प्रयोग किए जाते हैं वो सारे के सारे हिंदी। आपने सुना होगा तशरीफ रखिए, तशरीफ, चलिए मान लिया उर्दू है, रखिए क्या है? सब खैरियत है। चलो भैया मान लिया खैरियत उर्दू है, लेकिन है कहां से है? इस नाचीज पर थोड़ी रहम कर दें, रहम कर दें, रहम चलिए, लेकिन कर दे कहां से आया? तो एक्चुअली यह स्थिति है कि डॉक्टर ग्रियर्सन के मतानुसार यहां हिंदी की क्रिया ही उर्दू में प्रयोग की जाती है, उर्दू की अपनी कोई क्रिया नहीं है। इसलिए प्रारंभिक स्थिति में डॉक्टर ग्रियर्सन मानते हैं कि उर्दू हिंदी की एक शाखा रही, एक भाषा रही, एक बोली रही, हिंदी की एक बोली रही। यही कारण है कि आज भी उर्दू के शब्दों को हिंदी ने बड़े आराम से लिया। कोई परेशानी इसमें? अगले टॉपिक पर